ऋतुमत्याः सूतिकायाः सूनुश्चौलादी नाचरेत ज्येष्ठापत्यस्य न ज्येष्ठे कैश्चिन्मार्गेऽपि निश्यते। ऋतुमत्याः सूतिकायाः सूनो चौलादी न आचरेत ज्येष्ठापत्यस्य ज्येष्ठे चौलं न आचरेत कश्चित् मार्गेऽपि न इष्यते। जब माता रजस्वला होती है अथवा माता की लड़की हुए महीने से कम या लड़का हुए 20 दिन से कम 3 दिन बीत जाते हैं तो लड़के का मुंडन आदि संस्कार नहीं करना चाहिए। जेठ लड़की हो या जेठ लड़का, ज्येष्ठ महीने में विवाह आदि शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। कोई आचार अघन महीने में भी जेठ लड़के और लड़की के विवाह आदि संस्कार को निषिद्ध कहते हैं। यदि माता रजस्वला हो, प्रसूता हो तो बालक और बालिकाओं का मुंडन, उपनयन, विवाह संस्कार आदि नहीं करना चाहिए। सूतिका निवृत्ति के बाद ही करना चाहिए। ज्येष्ठ यानी प्रथम गर्भ की संतान लड़का या लड़की का मुंडन आदि संस्कार जेठ महीने में अति जेठ महीने में नहीं करना चाहिए। आचार्य के मत में कहा गया है कि अघन में भी क्षौरकर्म या उपनयन विवाह संस्कार प्रथम संस्कार का कभी नहीं करना चाहिए, वह जेठ हो या अघन का महीना हो। दंत क्षौर नख क्रियात्र विहिता चौलोदिते वारभे पातंग्यारवीन विहाय नवम घस्रं च संध्यां तथा रिक्तं पर्वनिशां निरासन रनुक्रम प्रयानोद्यतः स्नाताभ्यः भक्त कृतासनिर्निह पुनः कार्य हित प्रेप्सुभिः पातंग्यारवीन विहाय च नवं घस्रं संध्या रिक्तं पर्वनिशां विहाय चौलेदिते वारवे दंतक्षौर नख क्रिया विहिता। अत्र निरासन रन ग्राम प्रयानोद्यतः स्नाताभ्यक्त कृतास्नेह हित प्रेप्सुभिः जनैः दंतक्षौर नख क्रिया नहीं कार्य। शनिश्चर, मंगल, रविवार और दिन के नवमें दिन, संध्याकाल, चौथी नवमी, चतुर्दशी, अष्टमी, पूर्णमासी, अमावस्या, सूर्य संक्रांति और रात्रि को छोड़कर मुंडन में कही हुई तिथि नक्षत्र लग्न में सातों दांतों को साफ करना, बाल बनवाना, नख कटाना शुभ माना जाता है। जिनको अपने हित की इच्छा हो वे बिना आसन की रणभूमि में किसी अन्य गांव में यात्रा की तैयारी कर चुकने पर स्नान करके उबटन या तेल लगाकर भोजन करके उक्त तीनों काम नहीं करना चाहिए। चौलेदिते वारे नक्षत्रे दंत क्रिया, घर्षण क्रिया, नख क्रिया, क्षौर क्रिया विहिता कर्मा। पतंगस्य सूर्यास्पतये पतंगी शनि भौमखी तेषां वरान् त्यक्त्वा नवम घस्रं यद्दिने क्षौरं कृते ततो नवम दिने पुनः क्षौरं न कार्यं। प्रातः संध्या सायंकालो विहाय तथा रिक्तां पर्वाणि पूर्वोक्तानि निशां रात्रिं च व्याय अथाधिकारणे निरूप्यन्ते हितप्रेप्सुभिः स्वभूमिच्छद्भिः एतादृशैः निश्चयेन क्षौरक्रिया न कार्ये निरासने आसनरहिते रणसंग्राम ग्राम प्रयाण अर्थयात्रा च एतदर्य
मुद्यते कृतोद्योगैः स्नातैः कृतस्नानैः अभ्यक्तैः कृत्यैलाभ्यङ्गैः कृतासनैः कृतभोजनैः सुवर्णादिलङ्कार भूषितैरित्यपि ध्येयम्। मुंडन में कहे गए तिथिवार नक्षत्र में भी दांत साफ करना चाहिए। छौर कर्म यानी दाढ़ी, मूछ और सिर का बाल कटवाना या मुंडवाना, नख काटना शुभ होता है। शनिवार, सोमवार और रविवारों में छौर के नवमे दिन, संध्या, रिक्ता, चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि, पर्व तिथियों की यात्री बिना आसन के लड़ाए किसी ग्राम की यात्रा करने, स्नान करने के बाद, उपटन लगाने के बाद, भोजन कर लेने के बाद अपनी भलाई चाहने वाले व्यक्ति को दंत और नख क्रिया नहीं करनी चाहिए। आवश्यकता पड़ने पर ब्राह्मण के परिवार को रविवार के दिन, क्षत्रिय सोमवार को, वैश्य और शूद्र शनिवार को क्षौर कर्म करा सकते हैं। पापग्रहाणां वारेषु विप्राणां तु शुभोरवि क्षत्रियाणां क्षमा सोनु विट्ट शूद्राणां शनि शुभः। राजकर्मचारी क्वापि न निषेधः राजकार्ये नियुक्तानां नराणां भूमिसेविनां श्मश्रुलोम नखच्छेदे नास्ति काल विशोधनम्। कभी भी मुंडन में जो तिथिवार नक्षत्र कहे गए हैं उसी के अनुसार दांत धावन, छौर कर्म, दाढ़ी, मूछ और सिर का बाल कटवाना या मुड़वाना, नख कटवाना शुभ होता है। शनिवार, भौम और रविवार के दिन, छौर के नवमे दिन, संध्या, रिक्ता यानी चतुर्थी, नवमी और चतुर्दशी तिथि, पर्व तिथियों में बिना यात्रा यानी रात्रि के, बिना आसन के लड़ाए किसी ग्राम की यात्रा या स्नान करने के बाद, उपटन लगाने के बाद, भोजन कर लेने के बाद अपना भलाई करने वाला यानी हमारा काम शुभ हो, गलत ना हो, तो चाहने वाले व्यक्ति को दंत और नख क्रिया कभी भी नहीं करना चाहिए।